कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पहले अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया है। ये अलग अलग 5 तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से आप जो मंत्री हैं अपने ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर जाकर जो कामकाज है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अश्विनी वैष्णव के पास 2 मंत्रालय, दोनों ही जगह जाकर के उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया और वहीं एस जयशंकर भी अपने मंत्रालय पहुंचे। और कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की, विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना कार्यभार संभाल लिया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। पहला दिन है आज मंत्रालय में, लेकिन आगे के 100 दिन का एजेंडा क्या है, बातचीत करते पहले तो न्यूज 18 इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि संख्या बल में इंडिया अलायंस कम नहीं है, अगर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके अलावा बिहार के नेताओं को जो मंत्रालय मिला है उस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि झुनझुना मंत्रालय मिले। उनको ज्ञान ही नहीं है मंत्रालय का, मैं तो यही कहूँगा। 5 मंत्रालय रखा बिहार में, एक रोजगार नहीं दिया और नीतीश कुमार के रोजगार को अपना रोजगार कह रहे हैं। मालूम है क्या मंत्रालय मिला है? ललन बाबू को मिला है पंचायती राज, और पंचायत एक ऐसी सभा है जिसको रिफॉर्म करके देश को, बिहार को एक नई ऊंचाई पर लिया जा सकता है। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी, डेयरी, बिहार का सबसे बड़ा ताकत है एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक। रामनाथ जी को मिला है, ठाकुर जी को, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, पंचायती राज, सारे मंत्रालय को देखेंगे तो उनके समझ से बाहर है। ईंट से ईंट बजा देंगे क्या? पता नहीं ये थ्रेटनिंग किसको दे रहे हैं, यानी कानून काम ना करे, वो भ्रष्टाचार करे, उस पर कार्रवाई ना हो, ये वही कह रहे हैं ना, चोरी और सीना जोड़ी। संसद ईंट से ईंट बजाने का नहीं है, कोई वो अखाड़ा नहीं है, कोई दंगल नहीं है कि लाठी लेके आएंगे और भांजेंगे। देश के हित के लिए, देश के लोगों के हित के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के एक निर्णय पर पहुंचते हैं और देश के लिए काम करते हैं। इस सोच से तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, ये कोई जंगल राज नहीं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, इन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत किया। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो तमाम मंत्री जो है वो अपने अपने मंत्रालय पहुंच रहे हैं, अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं, वहां के कामकाज में हिस्सा ले रहे हैं। गिरिराज सिंह की तस्वीर हमने आपको दिखा दी, अब ये 2 तस्वीर आप और देख लीजिए। चिराग पासवान भी अपने मंत्रालय पहुंचे, उधर जयंत चौधरी भी अपने मंत्रालय पहुंचे, वहां पहुंचने पर उनका स्वागत भी किया गया। चिराग पासवान युवा मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उन्हें दिया गया है। इसके अलावा जयंत चौधरी को भी आप देख रहे हैं, देखिए कैसे फूलों का गुलदस्ता देकर सबसे पहले तो उनका वहां पर स्वागत किया गया और फिर अब ये आप देखिए फाइल्स देखते हुए जयंत चौधरी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अपने अपने मंत्रालय पहुंचकर जो काम है अब उसमें सम्मिलित होते तमाम मंत्री दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मुझे बहुत खुशी है, मैं उत्साहित हूँ। बड़ी जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ मुझे सौंपी गई है और देश को विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया गया है प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मंत्रालय की रहेगी। हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है
और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। तो मंत्री लगातार अपने अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे हैं। जितेंद्र सिंह, किरेन रिजिजू, एल मुरुगन वो भी अपने मंत्रालय पहुंचे, वहां पहुंचकर जिम्मा अपना संभाला। ये तीनों ही तस्वीरें आपके सामने है। तो सुबह से ही जो मंत्रालय है वहां पर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और वहां पहुंचकर तमाम जो कामकाज है उसमें हिस्सा ले रहे हैं ये मंत्री और आगे मंत्रालय के कामकाज को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं एस जयशंकर भी आज अपने मंत्रालय पहुंचे। अश्विनी वैष्णव के पास भी 2 मंत्रालय है, उसका जिम्मा उन्होंने संभाला। तो इन दोनों ही मंत्रियों ने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और यूएनएससी का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। और वही विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभालने के साथ ही चीन और पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की स्थिति को एक बार फिर से साफ किया। ये कहा कि चीन सीमा पर हर हालत से निपटेंगे, पाकिस्तान को आतंकवाद पर करारा जवाब दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एस जयशंकर की तरफ से। आज जैसे ही जिम्मा संभाला गया उनके मंत्रालय का पाकिस्तान और साथ ही चीन के ऊपर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अच्छे पड़ोसी की नीति आतंक नहीं हो सकती है। चीन के साथ सीमा के मसले को हम सुलझाएंगे। पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं। तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. और मंत्रालय संभालने के साथ ही एस जयशंकर ने मोदी सरकार की विदेश नीति को एक बार फिर से स्पष्ट किया। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में भविष्य में किए जाने वाले काम के बारे में रोड मैप बताया। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं, एस जयशंकर जिन्होंने पाकिस्तान और चीन के बारे में बाकायदा भारत की जो नीति है आज उसे स्पष्ट किया है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की तस्वीर भी आपके सामने है। तीनों ही मंत्रियों ने अपना आज कार्यभार संभाल लिया है और आगे की जो नीतियां रहने वाली हैं इनके मंत्रालय की, उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और वहीं मोदी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भी आज मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार को संभाला। इस दौरान मंत्रालय के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की। हरियाणा की राजनीति से अब केंद्र की तरफ वो आ चुके हैं। यहाँ पर किस तरह जब मंत्रालय वो पहुंचे तो उनके जो वहां पर सहयोगी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। गर्मजोशी के साथ ये स्वागत हुआ और फिर उसके बाद अब आगे का कार्यक्रम जो तमाम मंत्री हैं उनका जारी है उनके मंत्रालयों में।